वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। इस लेसन में जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके प्रकार और उनके फायदे, सही टोपोलॉजी कैसे चुनें। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में सभी नोड्स जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, अदर डिवाइसेस के आपसी कनेक्शन की फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है। यानी नेटवर्क में हर डिवाइस किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसकी संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी जैसे बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती हैं, जिनका उपयोग आवश्यकताओं और कंडीशंस के अनुसार किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही सिंगल कम्युनिकेशन लाइन या मुख्य केबल से जुड़ी होती हैं, जिसे बैकबोन कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में डेटा एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन में ट्रांसमिट होता है और सभी डिवाइस उसी लाइन पर सुनते हैं। यदि किसी डिवाइस को डेटा प्राप्त करना होता है तो वह नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहे डेटा को पकड़ लेता है। इस टोपोलॉजी में CSMACD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कलिजन डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है, ताकि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कलिजन को रोका जा सके। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक सेंट्रल नोड जैसे हब या स्विच से जुड़े रहते हैं। यहाँ प्रत्येक डिवाइस का कनेक्शन केवल सेंट्रल डिवाइस के साथ होता है, न कि आपस में। इस वजह से नेटवर्क का मॉनिटर और मेंटेन करना आसान होता है। यदि किसी एक डिवाइस में समस्या आती है तो बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। इस टोपोलॉजी को वन सेंटर नोड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से होती है। रिंग टोपोलॉजी सभी डिवाइस एक सर्कुलर नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, यानी हर डिवाइस अपने पिछले और अगले डिवाइस से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में डेटा एक फिक्स दिशा में घूमता है और हर डिवाइस पर होकर गुजरता है जब तक वो डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। इसे पाथवे बिटवीन टू नोड्स भी कहा जाता है, क्योंकि डेटा हमेशा निर्धारित पथ पर चलता है। रिंग टोपोलॉजी में टोकन नामक एक स्पेशल सिग्नल का उपयोग किया जाता है, जो ये तय करता है कि किस डिवाइस को डेटा भेजने की अनुमति है। मैश टोपोलॉजी में ईच डिवाइस नेटवर्क में मौजूद हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ी रहती है। इस टाइप में सभी डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। मैश टोपोलॉजी को रिलायबल और इंडिपेंडेंट नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि किसी एक लिंक के फेल होने पर भी डेटा ऑल्टरनेटिव पाथ से पहुंच सकता है। इस टोपोलॉजी में बी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इस टोपोलॉजी में रिडंडेंसी अधिक होती है, जिससे नेटवर्क की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है, जिसमें एक रूट नोड मेन नोड से कई ब्रांचेस निकलती हैं। ये टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण मानी जाती है। इसमें एक मेन केबल से स्टार टोपोलॉजी के जैसे कई सब नेटवर्क्स जुड़े होते हैं। बड़े और हायरार्किकल नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी उपयुक्त होती है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को विस्तार करना आसान होता है और ईच ब्रांच को अलग से मैनेज किया जा सकता है। OSI मॉडल ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को समझने और डिजाइन करने के लिए बनाया गया एक थियोरेटिकल मॉडल है। इसमें कुल 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, और हर लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। OSI मॉडल 7 लेयर होती है: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर होती है और यह यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस का काम करती है। इसे यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है, बिकॉज यहीं से यूजर नेटवर्क सर्विसेज का सीधा उपयोग करता है। इस लेयर में ऐसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स शामिल होते हैं जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट लॉगिन और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर ये सुनिश्चित करती है कि यूजर को आवश्यक नेटवर्क सर्विसेज और एप्लीकेशन एक्सेस मिल सके। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसलेटिंग लेयर कहा जाता है, बिकॉज इसका मेन फंक्शन डेटा का ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना होता है। जब डेटा भेजा जाता है तो ये लेयर उसे नेटवर्क फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है, और जब रिसीव किया जाता है तो इसे यूजर फॉर्मेट में बदलती है। इसी लेयर के कारण डिफरेंट सिस्टम्स के बीच डेटा समझना संभव हो पाता है। सेशन लेयर नेटवर्क में कनेक्शन को सेटअप, मैनेज और टर्मिनेट करने का काम करती है। इसे कनेक्टिविटी लेयर भी कहा जाता है, बिकॉज ये दो एप्लीकेशंस के बीच कम्युनिकेशन सेशन को कंट्रोल करती है। इस लेयर की मदद से डेटा ट्रांसफर के दौरान सेशन को सिंक्रोनाइज और कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर
डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़कर ट्रांसमिट करती है और एंड टू एंड कनेक्टिविटी को इंश्योर करती है। इसका कार्य यह इंश्योर करना है कि डेटा सही तरीके से और सही क्रम में डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इस लेयर में टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दो प्रमुख प्रोटोकॉल्स आते हैं। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है जो तेज डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क पर डेटा के रास्ते को तय करती है और डेटा को पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट करती है। इसे लॉजिकल एड्रेसिंग लेयर भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर ईच डिवाइस को एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है। इस लेयर में आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है जिसमें PV4 32 बिट और IPv6 128 बिट शामिल होते हैं। इसके अलावा ये लेयर ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का भी यूज करती है जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स और एरर मैसेजेस भेजने में सहायक होता है। डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम्स में पैक करती है और नेटवर्क पर नोड टू नोड ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है। इस लेयर पर फिजिकल एड्रेसिंग होती है जिसमें मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का यूज किया जाता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है और यह 48 बिट का यूनिक एड्रेस होता है जो ईच नेटवर्क कार्ड को असाइन किया जाता है। इसके अलावा ये लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन के फंक्शंस भी संभालती है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है और यह डेटा को बिट्स के रूप में फिजिकल मीडियम पर ट्रांसमिट करने का काम करती है। इसमें ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फिजिकल लेयर में ईथरनेट, लैन टेक्नोलॉजीज और वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम्स जैसे वायर, वायरलेस, फाइबर शामिल होते हैं। ये लेयर ये तय करती है कि बिट्स कैसे सिग्नल में कन्वर्ट होकर ट्रांसमिट होंगे और कैसे रिसीव होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।